ही हेल्थ से जुड़ी बातें भी हमने की। कैसा लगा ये कार्यक्रम? सबसे पहले विद्या जी से जान लेते हैं। विद्या जी, कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? बहुत ही बढ़िया, सबके विचार बहुत ही इट वाज नोटवर्दी एंड आई रियली एंजॉयड बीइंग पार्ट ऑफ दिस। बिल्कुल, देखिए बहुत ही रोचक बातें निकल कर आई, विचार काफ़ी अच्छे थे। अतुल जी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनका हम रुख करेंगे। अतुल जी, क्योंकि कल भी हम ये खास कार्यक्रम करने वाले हैं, कल क्या खास रहने वाला है? और सुरेंद्र जी भी आपके बगल में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बहुत रोचक बातें की, आस्था से जुड़ी बातें की, उनका भी ज़रा आप विचार लें और कैसा लगा उन्हें कार्यक्रम, इसके बारे में भी ज़रा जानें। बिल्कुल स्वाति, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जो राम राज्य का हमारा एक कार्यक्रम हमने इसका आगाज किया, कल गुरुग्राम में भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा और आगे भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा। और सिर्फ 22 तारीख यानी प्राण प्रतिष्ठा वाली तारीख तक ही नहीं, बल्कि ये राम राज्य की जो अवधारणा है वो पूरे देश में उसी स्वरूप में धरातल पर उतरे। ये सरकारों की अगर कोशिश है राजनीति से इतर, तो ये स्वागत योग्य है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। और उस राम राज्य में सिर्फ हम मंदिर नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ प्रभु श्री राम की बात नहीं करते हैं, बल्कि सतयुग के दौर में जो हर एक व्यक्ति को उसका हक मिलने की जिम्मेदारी तय की गई थी, वो सबसे प्रमुख है, वही राम राज्य है। जी, आपने अभी चर्चा की, बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी आपने। सबसे अहम यह है कि जो राम राज्य है, क्या ये तारीखों तक सीमित रह जाए, यही ध्येय है क्या? देखिए, अभी बहुत सी बातें आई, कोई राजनीतिकरण हुआ, कोई व्यापारीकरण हुआ। देखिए, वो एक स्थापना है, उसको राम राज्य से ना जोड़ करके राम राज्य की बात, सबसे अच्छी बात तो आज आपके चैनल में ये लगी कि आस्था, धर्म, शिक्षा, महिला और व्यापार रोजगार, ये आपने सारे मुद्दे जिस तरह की आपने किसी के अंदर व्याख्या देखी, उससे वो सवाल आपने किए, बहुत अच्छा लगा। और आपसे मेरा निवेदन भी है, इस तरह के फरीदाबाद के अंदर तो खास तौर पे आपका चैनल इस तरह की डिबेट रखे, ताकि जन जन तक एक दूसरे के विचार और सबकी जो अपनी अपनी लगनशीलता है वो उसके माध्यम से पहुंच सके। तो मैं सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपकी पूरी टीम निरंतर उच्च मुकाम को हासिल हो। बहुत शुक्रिया, और ये सिलसिला हम बिल्कुल बरकरार रखेंगे। आपने जो बात कही है, हमारा चैनल, हमारा नेटवर्क इस सिलसिले को ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि हम पूरे देश में जगह जगह पर इस कार्यक्रम को आगे भी करते रहेंगे। स्वाति? बिल्कुल, देखिए आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा सुंदर जी, क्योंकि हमने देखा कि मंच पर आपने बहुत ही बेहतरीन बातें, कुछ हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने बहुत हॉट टॉक भी की। तो रामराज की जो परिकल्पना है, ये जो अवधारणा है, वो सिर्फ आस्था या फिर राम के नाम तक सीमित नहीं है। ये सीमित है, जिस बात का जिक्र अतुल जी ने किया, विद्या जी ने भी किया, सुरेंद्र जी भी ने किया और हमारे तमाम मेहमानों ने किया, कि भाई जो आम जनता है उन्हें हर अधिकार मिले, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो। ये सभी चीजें अगर इस सब एक कॉम्बिनेशन, एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन अगर होगा, तभी रामराज की जो अवधारणा है, परिकल्पना है, वो उसकी तरफ हम अग्रसर होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, जरा फाइनल कमेंट? स्वाति, निश्चित रूप से रामराज वही है जहाँ अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सबको रोजगार हो, दिक्कतें सबको न्याय हो, वही रामराज है। और हम जो विषय उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं, गुरुग्राम में कल ये हमारी जो कड़ी है ये जारी रहेगी, जैसा अतुल जी ने बताया, पूरे देश में। और हर हमारा नेटवर्क यही प्रयास में है कि रामराज केवल राम के नाम तक, राम के मंदिर तक, ये सारी चीज़ें इससे बियॉन्ड लेके जानी है और सबकी जिम्मेवारी है। अजय यादव जी हमारे साथ हैं, मशहूर समाज सेवी। अजय जी, क्या कहेंगे जिस तरह का हमारा ये आयोजन रहा? आज का आयोजन अविस्मरणीय कहा जाएगा, बहुत ही सराहनीय कदम इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से, जो एक संदेश आज आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा है। और जो डिबेट आपके स्टेज पे आज हमने लाइव देखी, तो प्रभु श्री राम के बारे में तो कुछ शब्द कहना या उनकी व्याख्या करना, मुझे नहीं लगता कि हम श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग करके उनके गुणों को बखान कर सकें। श्री राम अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था को हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी संस्था है। और आज जबकि 22 जनवरी एक बहुत विशेष दिन बनने जा रहा है हमारे समाज के लिए, हमारे सनातनी परंपराओं के लिए, प्रभु श्री राम, रामलला जी बड़े सैकड़ों वर्षों का
कष्ट झेलने के बाद वो अपने नियत स्थान पर स्थापित होने जा रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत हर्ष और निश्चित उल्लास रूप की से, बात ये है। प्रेरणा और की हम बात है। सभी लोग बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं। और मैं जब बात करता हूं अपने देश भारत की और सनातन परंपरा की, तो प्रभु श्री राम एक ऐसी जगह स्थापित माने जाते हैं कि जहां से हम उनके चरित्र से, उनके गुणों से, उनके द्वारा किए गए राज को स्थापित किए गए जाने से हम उन्हीं से सीखते हैं। सब चीजों से बिल्कुल। सीख अजय मिलती यादव है। जी हमारे और बहुत देवेंद्र अच्छा कौशिक लगता हैं, है हमारे हमारा ब्यूरो चीफ है कार्यक्रम। फरीदाबाद के, जिन्होंने पूरे इसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया। और कौशिक जी, ये जो स्थिति बनी है इस पे अपने जो साथी लोग हैं उनसे और शुभकामना लीजिए। कल ये हमारी मुहिम है, लगातार जारी है, ये अभियान जारी है हमारा गुरुग्राम में। बिल्कुल सोलंकी जी, जिस तरह से देखिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा को प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल कहा जाता है, तो इसमें आप साफ तौर से जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले हरियाणा में फरीदाबाद से एक इंडिया न्यूज़ हरियाणा द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है, एक कार्यक्रम शुरू किया गया रामराज को, तो इसीलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा को प्रदेश का नंबर 1 चैनल कहा जाता है। लेकिन आज की जो चर्चा हुई उसमें अगर बात करें तो पहले मैं महाराज जी से बात कर लेता हूँ। जय सिया राम और जय श्री राम में, क्योंकि चर्चा बड़ी विस्तृत हुई, गर्मा गर्म चर्चा हुई, इस पे क्या कोई फर्क है क्या? सिया राम ऐसा होता है कि जी हमारी आसक्तियां हैं ना, श्री राम की आसक्ति स्वरूपा सीता जी हैं, इसलिए हम सीता राम बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलते हैं तो राधा का नाम पहले आता है, ठीक है ना। केवल शिव ही ऐसे हैं कि शिव पार्वती, पार्वती शिव कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि शिव माने होता है विश्वास, पार्वती माने होती श्रद्धा। जब तक जीवन में श्रद्धा विश्वास को व्यक्ति नहीं अपनाएगा, उसकी कोई भी वस्तु संपूर्ण सृष्टि में सार्थक हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। तो राम का, कौशिक जी, राम का मतलब यह है कि राम जो है ना, 2 शब्द हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कहूंगा। एक बार हनुमान जी गए तो प्रवेश किया लंका में उन्होंने, तो एक राम नाम अंकित ग्रह देखा कि राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नब तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराए। उसी में रावण का एक दिन और हमारा निरीक्षण किया लंका का, और आकर के उसने कहा कि विभीषण, ये मेरे शत्रु का नाम लिख रखा है तूने। बोले क्या? बोले ये राम लिख रखा है। बोले भैया ये राम नहीं है, बोले रा से रावण है और माँ से मंदोदरी है, ये तो दोनों भाई और भौजाई का नाम लिख रखा है, इसलिए उसके हृदय में रा और माँ को प्रवेश करने की जो है तकनीकी किसकी रही, वह हमारा उन शब्दों की रही, इसलिए राम ही बोला जाता है। श्री लगा सकते हो, श्री संबोधित कर सकते हो, राम ही बोला जाता है। आखिरी कमेंट मंगला जी आपसे, क्योंकि आप लगातार कार्यक्रम में रहे, तमाम यहाँ जो गेस्ट थे वो उनके अपने विचार थे, उन्होंने यहाँ रखा, किस तरह से देखा ये पूरा देश राम में है। समय की बहुत इस समय इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, जो इंडिया न्यूज़ ने उसको पूरा किया। मैं साथ में ये कहूँगा कि हमने राजनीति की बात करी, हमने इकोनॉमी बढ़ाने की बात की, डेवलपमेंट की बात की, लेकिन मैं कहूँगा कि राम के मूल्यों को आज समाज में समाहित करने की ज़्यादा आवश्यकता है, तभी राम राज आ पाएगा। राम जैसा राजा हो, सीता जैसी पत्नी हो, भरत जैसा भाई हो, शत्रु भी हो तो रावण जैसा ही हो। ये हमें ये सारी चीज़ें अपने समाज में, हमारे समाज के चरित्र में इनको समाहित करने की जरूरत पड़ेगी, तभी राम राज आ पाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए, सब राम के हैं और राम सबके हैं, यही हम कहना चाहेंगे अपने अंतिम शब्दों में। कल भी हमारा ये कार्यक्रम गुरुग्राम में रहेगा मेरे साथ और मेरे तमाम सहयोगियों के साथ इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।